की कितने राजपूतों को अंदर जेल में डाल दिया जो बात करते थे हमारी उठाने की, समाज की, जो देश के हर एक तबके के लिए काम कर रहे थे, शिक्षा पे काम कर रहे थे, स्वास्थ्य पे काम कर रहे थे, रोजगार पे काम कर रहे थे, किसानों के मुद्दे पे। उनका जीता जागता सबूत दिल्ली में देख लीजिए, जेल में डाल दिए। डॉक्टर संजय सिंह जेल में डाल दिए, राजपूत थे। मनीष सिसोदिया जेल में डाल दिए, राजपूत थे। डाले कि नहीं डाले? और अब इनको निशाना बनाएगा सुखदेव सिंह को, तो इनको तो मार दिया कि हत्या कर दी। किससे? बाद में गैंगस्टर। पहले गैंगस्टरों को चला कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है उन गैंगस्टरों को। जैसे ही मोदी जी जीते, अब लोग ट्रोल कर रहे हैं कि राजस्थान में पनौती आ गई, मणिपुर बन गया है। देखिए राजस्थान में क्या करा, हाँ। आपने देखा जैसे कि सुखदेव सिंह हैं जो थे, गोगामणि, उनके साथ क्या करा। सुखदेव सिंह गोगामणि जो क्या थे, एक बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के थे। और वो कौन सी चलाते? राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो राजपूत समाज की एक जागृति थे, राजपूत समाज के लिए एक ज्योति थे, राजपूत समाज के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रही। मैं भी था, जब मैंने भी काम किया तो मेरे से कहीं ना कहीं लोग परिचित थे, और मैं भी राजपूत समाज से हूँ, आप जानते हैं जैसा। तो मैंने भी किसी ज़माने में जोधा अकबर को लेके मैंने भी बड़े आंदोलन किए, जब मुझे लगा कि वह कहीं, हाँ मैंने किया था सन 2008 में आंदोलन किया था, और मुझे लगता है कि 2 महीने में छपा भी था, मुझे पता है, बहुत सारी मैगजीनों ने मुझे छापा। तो हाँ, तो पद्मावत पे हमने आए थे उसके समर्थन में। पद्मावत वाले मैटर में हमें लगा कि राजनीति होने लगी। तो जब से लगा कि हमें राजनीति होने लगी इन मुद्दों पर, मैं उनसे पीछे हट गया। और मैं क्योंकि समाज हित में बात करता हूँ, क्योंकि मैं संविधान को मानता हूँ, लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ, तो संविधान में विश्वास रखता हूँ। यही इनका भी एक कारण था कि संविधान में विश्वास रखते थे सुखदेव सिंह जी, और राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजपूत समाज के। और यही वजह थी कि ये जो है भाजपा का बार बार विरोध कर रहे थे कि धर्म के नाम पे हमारे जो अधिकारों को लूटा जा रहा है, हमारे संविधानों को ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं भाजपा चाहती थी कि राजस्थान चुनाव में कहीं ना कहीं राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का समर्थन करें, खुलकर बोलें। मगर ऐसा नहीं हुआ, और ये नहीं आए, उनका समर्थन नहीं किया। इन्होंने राष्ट्रवादी सरकार के लिए लड़ने की कही कि अपने अपने जहाँ भी चुनाव लड़ सकते हो, चाहे इंडिपेंडेंट लड़ो चाहे कुछ लड़ो, राजपूत समाज अपने वर्चस्व और अपने स्वाभिमान और सम्मान के साथ किसी समझौता नहीं करेगा। यही वजह था कि वो भारत के लोकतंत्र में और संविधान को बचाने के लिए उन्होंने कहा अपनी अपनी जगह अपनी अपनी इज्जत और सम्मान के लिए स्वयं चुनाव लड़ो। मैं किसी पार्टी का, किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं योद्धा हूँ, युद्ध करता हूँ देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए। और यही वजह थी कि भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले टारगेट इन्हें सुखदेव सिंह को किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा अहम योगदान है। जिन गैंगस्टरों की बात कर रहे हैं, ये गैंगस्टर भी समाज कह रहा है कि अब मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। नहीं, मुख्यमंत्री कैसे बनने? भाई देखिए राजपूतों को मिला क्या है? राजपूतों का शोषण हो रहा है। भारत जो सरकार आई है पाखंडियों की, कितने राजपूतों को अंदर जेल में डाल दिया जो बात करते थे हमारी उठाने की, समाज की, जो देश के हर एक तबके के लिए काम कर रहे थे, शिक्षा पे काम कर रहे थे, स्वास्थ्य पे काम कर रहे थे, रोजगार पे काम कर रहे थे, किसानों के मुद्दे पे। उनका जीता जागता सबूत दिल्ली में देख लीजिए, जेल में डाल दिए। डॉक्टर संजय सिंह जेल में डाल दिए, राजपूत थे। मनीष सिसोदिया जेल में डाल दिए, राजपूत थे। डाले कि नहीं डाले? और अब इनको निशाना बनाएगा सुखदेव सिंह को, तो इनको तो मार दिया कि हत्या कर दी। किससे? बाद में गैंगस्टर। पहले गैंगस्टरों को चला कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है उन गैंगस्टरों को। अगर सरकार चाहे तो कोई गैंगस्टर जेल के अंदर भी नहीं बच पाएगा। आप कहते हो मास्टरमाइंड, कोई मास्टरमाइंड नहीं होता। मगर सरकार चाहती है, अपने हिसाब से इन्हें पैदा कर रखा है इनको गैंगस्टरों को, और अपने हिसाब से हत्याएं करा रही है। ये वही काम चल रहा है। तो लोग कह रहे हैं ये हीरो बन गए, ये गैंगस्टर। काहे के गैंगस्टर हैं आप मुझे बताओ? क्योंकि सरकार ही उनको पाल रही है, और सरकार ही अपने निजी फायदों के लिए हत्या करा रही है कि जो हमारे समर्थन में हमारे हिसाब से पाखंडवाद के लिए नहीं बोल रहा, उसको मरवा दे रही है। अभी 10 तारीख को, 10 दिसंबर को एक रैली है राजपूत समाज की दिल्ली में, रामलीला मैदान में। मैं सभी राजपूत समाज के लोगों से आह्वान करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप 10 तारीख को रामलीला मैदान पहुँचें दिल्ली के, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तादाद दिखाएं। और हम अपने सुखदेव सिंह जो हमारे नेता थे राजपूत करणी सेना के, जो एक ईमानदार और एक सच्चे नेता थे, सच्चे योद्धा थे, तो मैं फिर कहता हूँ कि सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? जिनको सुनने का ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? हमारे समाज के इतने बड़े नेता का अंदर घर में घुस के समझे उनकी हत्या कर दी, गोली मार दी सरेआम। उस आदमी को इतना भी भनक नहीं था। अगर पता होता उन्हें सुखदेव सिंह को कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मुझे लगता है वो राजस्थान में घुसने से पहले बाहर के भारी खत्म हो गए होते। मगर वो शरीफ थे, सच्चे आदमी थे, क्रांतिकारी थे, निर्भीक थे, निडर थे, एक शेर की तरह हिम्मत रखने वाले व्यक्ति थे सुखदेव सिंह जी, जिनको कुछ भेड़ियों ने मिलकर और धोखे से उनकी हत्या कराई है। इसमें हत्या में पूरा हाथ कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेताओं का है। इनको जो है तुरंत
इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन? जब तक राजपूत क्षत्रिय समाज नहीं जगेगा, पहले ये नहीं जानेगा कि कांग्रेस भाजपा आपको गुमराह कर रही है। आप अपने समाज को, राजपूतों ने चेतावनी भी तो दी है कि राजस्थान में जब तक न्याय नहीं मिलेगा मणि साहब को, तब तक सीएम नहीं बनने देंगे। देखिए सीएम का मतलब क्या है, ये तो मैंडेट ही गलत आया है, ईवीएम से हुआ है, समझ रहे। और वो चाहते थे सुखदेव सिंह जी से कि वो खुलकर आए और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोले कहीं ना कहीं, तो वो नहीं था। कहीं ना कहीं ये ज्वेलसी भी थी भाजपा के दिमाग में, और कांग्रेस ही भी नहीं चाहते थे कि ये इतने बड़े कद वाले नेता, इनको भी कहीं जगह स्थान दिया जाए। यही वजह थी कि उन्होंने सुरक्षा मांगी, सुरक्षा भी नहीं दी। क्योंकि कांग्रेस भाजपा एक ही है, मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी किसी समाज का व्यक्तित्व अगर उठ के आता है, मान सम्मान और स्वाभिमान और रक्षा की बात करता है, देश हित में लड़ना चाहता है, राष्ट्र के लिए लड़ना चाहता है, संविधान के लिए लड़ना चाहता है, लोकतंत्र के लिए लड़ना चाहता है, उसको ये कांग्रेस भाजपा के दोनों मिलके उस व्यक्ति का खात्मा कराते हैं। उसी का जीता जागता सबूत है सुखदेव सिंह जी, जो राष्ट्रीय करणी सेना के जो अध्यक्ष थे। और इसके लिए मैं बहुत निंदा करता हूँ सरकार की भी, मुझे बड़ा दुख है और मुझे बड़ी पीड़ा है। जब तक इनको न्याय नहीं मिलता, हम पूरी तरीके से ज़मीनी स्तर पर पूरा राजपूत समाज एक आंदोलन करेगा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बहिष्कार करेगा, और हम दिखा रहेंगे इन्हें कि औकात क्या है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों से एक आह्वान करता हूँ, क्रांति की ज़रूरत है, आप लोग को एकजुट होने की ज़रूरत है। और जो 10 तारीख को ये जो दिल्ली के रामलीला मैदान में जो राजपूत समाज का जो कार्यक्रम है, ज़्यादा से राजपूत, चाहे छोटे चाहे बड़े चाहे किसी के भी, कोई भी अपना कुणी का छोटा मोटा ये सब खत्म करो। राजपूत होते हैं, सब राजपूत इकट्ठे हो जाओ और सुखदेव सिंह के लिए, न्याय के लिए एक आवाज़ उठाओ। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें, भारतीय संविधान को बचाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें, और एक दिन जाके हम नेतृत्व करें भारत का। और भारत के नेतृत्व करता है, हम नेतृत्व कर सकते हैं, हम में वो कौशल है, हम में वो बल है, हम में वो ताकत है। यही वजह है कि हमारे साथ कुठाराघात हो रहा है, हमें धोखे से हमारे ऊपर हथियारों से हमले किए जाते हैं और हमारे योद्धाओं को मारा जाता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। कह रहे थे राजस्थान में बहुत गुंडे माफिया हैं। देखिए राजस्थान, योगी जी से कोई मतलब नहीं है, योगी जी तो कुछ नहीं है, योगी तो वो हैं ना हिंदू है ना कुछ है। वो तो गुरु गोरखनाथ संप्रदाय से आते हैं। संप्रदाय वाले ना हिंदू को मानते ना किसी जात को मानते, ना भाई ये तो गुलाम है। और गुलाम सबसे माने में तो गुरु गोरखनाथ संप्रदाय से भी नहीं है, तो आरएसएस के गुलाम है। मैंने कांग्रेस और भाजपा के विचारधारा के कीड़े हैं जितने भी हैं। और आजकल बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि भाई वही बाबाओं को बनाएंगे मुख्यमंत्री या संतरी। तो ये बताया जा रहा है कि भाई आपके युवाओं को गलत संदेश दिया जा रहा है कि आप डॉक्टर मत बनिए, इंजीनियर मत बनिए, IPS IAS मत बनिए, अफसर मत बनिए, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब बच्चा जब बड़ा हो जाए, चलने लगे, उसके हाथ में कमंडल दो और उसे गेरुआ वस्त्र पहनाओ और भगा दो घर से कि बाबा बन जाओ। और बाबा बनने के बाद आप विधायक बन सकते हो, सांसद बन सकते हो, मुख्यमंत्री बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो। इस राष्ट्र को पाखंडवाद की ओर ले जाना चाहते हैं।